बच्चों, मैं अब आपको आओ मिलकर बचाएं नामक कविता का भावार्थ बताने जा रही हूँ। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ये कविता संथाली कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित है और ये संताली भाषा में से ली गई है। कवित्री अपने परिवेश को शहरी अपसंस्कृति यानी खराब संस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। कवित्री लोगों को आह्वान करती है कवित्री लोगों का आह्वान करती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से बचाएं, अर्थात अमर्यादित क्रियाकलापों से दूर रहें। उनका मानना है कि शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों को पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है। हमें अपनी बस्ती को शोषण तथा वहां के वातावरण से, शहरी वातावरण से बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। कवित्री कहती है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। हमारे चेहरे पर संथाल मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। भाषा में बनावटी पर न होकर झारखंड का प्रभाव देखना चाहिए। झारखंड यानी अक्खड़पन, यानी कवित्री जो भी उसकी संथाली लोगों का जो भी उनका वातावरण है, जो उनकी अपनी असली जिंदगी है, कवित्री जो है उसे किसी प्रकार भी बदलना नहीं चाहती है। यहाँ पर मुक्ता छंद है, यहाँ पर अतुकांत है, भाषा प्रवाहमयी है, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक है। शहरी आबो हवा के लिए अपसंस्कृत का प्रयोग किया गया है। अपसंस्कृत यानी खराब संस्कृति। ठंडी होती है दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। यह कविता संथाली भाषा से ली गई है। कवित्री शहरी संस्कृति से अपने संथाली लोगों को बचाना चाहती है। कहती है कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह समाप्त हो रहा है। उनके मन में जो खुशियां थी वे समाप्त हो रही हैं। कवित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन में उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की क्षमता वापस लौट आए। यहाँ पर कवित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई अपनी जगह से शहर की ओर चला जाता है तो शहर की जो चमक दमक होती है वो ग्रामीण जीवन में रहने वाले या संथाली जीवन में जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं वो देख करके उनके मन में जो जोश होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उनको वहां की खामियां नजर नहीं आती हैं, मगर शहर की जो जगमगाहट होती है, जो चमक होती है, वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मगर यहाँ पर कवित्री कहती है कि जो उनको बचपन से प्राप्त है, जो उनकी प्रकृति की देन है, भोलापन, अक्खड़पन, जुझारू यानी मेहनत कश, तो ये कवित्री उन लोगों से कि तुम्हें अपने जीवन को बदलना नहीं है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। कवित्री कहती है उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार जैसे धनुष या उसकी डोरी, तीरों का नुकीलापन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। वो समाज में कहती हैं कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि ताजी हवा मिल सके,
नदियों को दूषित ना करें, बल्कि उनकी स्वच्छता पर ध्यान दें। पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखना चाहिए। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना चाहिए। हमें अपने संस्कृत को बचाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत ही हमारी पहचान है। मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को बचाना है। ये हमारी संस्कृत के परिचायक हैं।